हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में क्लास 3 का फर्स्ट जो चैप्टर होता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स वो लेकर के आई हूँ। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती है इस टॉपिक में, और कैसे आप बच्चों को इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर पाएंगे बहुत ही आसानी से घर पर क्या क्या चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाती हैं और बच्चों को याद रखनी चाहिए। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये जो एक चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का। ये बच्चों को जो है 3rd क्लास से इंट्रोड्यूस होता है। कई स्कूल्स की बुक्स मैंने देखी है जिसमें कि 2nd क्लास से भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन चाहे वो 2nd क्लास में इंट्रोड्यूस हो चाहे वो 3rd क्लास में इंट्रोड्यूस हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लासेस में रहता ही है। आगे की क्लासेस में भी बच्चों को ये टॉपिक रहेगा ही। तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट फीचर्स, वी कैन डिफरेंशिएट दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंट फीचर्स होते हैं। इन्हें समझाने के लिए अगर फीचर्स अच्छे से पता हो कि लिविंग थिंग्स के ये फीचर्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के ये फीचर्स होते हैं, तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। और अगर उन्हें कोई एग्जाम्पल भी पूछता है लिविंग थिंग्स के या नॉन लिविंग थिंग्स के तो वो आसानी से बता पाएंगे। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं? लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मूव, ग्रो, नीड फूड, फील एंड रिप्रोड्यूस। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ करेंगे यानी कि सांस ले सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खुद से जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ग्रो कर सकते हैं यानी कि वो आज जितने बड़े हैं कुछ दिनों बाद भी उतने ही बड़े नहीं रहेंगे, वो क्या होंगे, ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं। नीड फूड, उन्हें खाने की ज़रूरत होती है। फील, वो फील कर सकते हैं। एंड रिप्रोड्यूस, और वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसमें होगी, जिसके ये सारे फीचर्स होंगे वो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन होंगे? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, मूव, ग्रो, नीड फूड, फील और रिप्रोड्यूस। यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ना वो ब्रीथ कर सकते हैं, ना वो मूव कर सकते हैं, ना वो ग्रो कर सकते हैं, ना उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, ना वो फील कर सकते हैं, ना वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गए हैं उनके फीचर्स। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक बॉय है, यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, कोई भी एनिमल हो सकता है, जैसे कि वाटर एनिमल है, ये लैंड एनिमल है, कोई भी एनिमल है, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, ग्रो करते हैं, फूड की इन्हें ज़रूरत होती है, रिप्रोड्यूस करते हैं, फील कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन इस तरफ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि काइट है, बलून है, बॉल है, पेन है, कार है, ये इस तरह की और भी चीज़ें, ना ये कभी बढ़ने वाली है, ना इन्हें कभी खाने की ज़रूरत होगी, ना ये इन्हें कोई कुछ फील होता है, ना ये ब्रीथ करते हैं, और ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में। अब जो ये फीचर्स हैं इसे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो नोज़ की हेल्प लेते हैं सांस लेने में, यानी नोज़ जो उनका एक सेंस ऑर्गन है उससे वो सांस लेते हैं। फिश जो है वो गिल्स का यूज़ करती है सांस लेने में। कॉकरोचेस के स्पाइरेकल्स होते हैं जिससे कि वो सांस लेते हैं। प्लांट्स में क्या होता है? स्टोमेटा होता है, जो उनके लीव्स होती है, लीव्स के नीचे अगर आप देखेंगे उल्टे साइड में उनका जो है छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, वो पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा, और उसी से क्या करते हैं? वो सांस लेते हैं। तो देख लिया आपने कि सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? सांस लेते हैं। चाहे कोई एनिमल हो चाहे इंसेक्ट हो, सभी सांस लेते ही हैं। फिर आएगा लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव भी करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स अपने लेग्स का यूज़ करते हैं मूव करने में। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो किससे जाएंगे? वो अपने लेग्स की हेल्प से। बर्ड्स जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं उड़ के, फ्लाई करके, यानी वो किसका हेल्प लेती है? विंग्स का, उनके विंग्स की हेल्प से जाएंगे। फिर है फिश। फिश किसकी हेल्प से जाएंगे? फिन्स की। फिन्स होते हैं उनके जिनसे कि वो मूव कर सकती हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। जैसे बेबी जो है, यानी जो छोटा बच्चा होगा वो किस में ग्रो करेगा? एडल्ट हो जाएगा वो, यानी कि बड़ा हो जाएगा। टैडपोल जब बड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्रॉग कहते हैं, यानी वो फ्रॉग बन जाता है।
किटन यानी कि जो कैट का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, किटन कहते हैं। और किटन जब बड़ी होती है तो क्या बनती है, कैट। अब जो सीड है यानी जो प्लांट्स होते हैं उसकी पहले क्या होता है, सीड होता है। सीड से क्या होता है, सीडलिंग होता है। फिर उसके बाद क्या बनता है, प्लांट बनता है। यानी कि जो प्रोसेस है इससे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहे हैं। एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, ग्रो होते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं, जैसे जो ह्यूमन बींग्स के बच्चे होते हैं जो छोटे होते हैं और फिर छोटे होने के बाद में धीरे 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 वो बढ़ते जाते हैं और बढ़ने के बाद में वो एडल्ट बनते हैं, एडल्ट से फिर वो ओल्ड हो जाते हैं। यानी कि जो है लिविंग थिंग्स जो होंगे वो हमेशा क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। अब जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं तो ऐसा तो नहीं है वो हमेशा ग्रो ही करते जाएंगे, ग्रो ही करते जाएंगे और धीरे 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 बड़े ही होते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन ग्रो करने का मतलब ये नहीं कि वो जीवन भर ग्रो ही करते जाएंगे। यानी वो जितने बड़े हैं आज, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ते 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 और बहुत बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सभी की एक लिमिटेड लाइफ होती है और उस लाइफ को क्या कहा जाता है, लाइफ स्पैन कहा जाता है। द एवरेज लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो जो एवरेज लेंथ होती है लाइफ की उसे क्या कहा जाता है, लाइफ स्पैन कहा जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स जो है वो 70 to 80 ईयर्स तक ये एवरेज लाइफ है, ठीक है। कुछ लोग 100 तक भी ज़िंदा रहते हैं और कुछ लोग 50-60 तक भी रहते हैं। तो जो एक एवरेज लाइफ है वो कितनी है, 70 to 80 ईयर्स है। बटरफ्लाई की जो है वो 20 to 30 डेज़ होती है एवरेज लाइफ। डॉग की 10 to 12 ईयर्स होती है एवरेज लाइफ। इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट लाइफ होती है। तो उसी को जो लेंथ ऑफ लाइफ होगी उनकी, उससे क्या कहा जाता है, लाइफ स्पैन कहा जाता है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी को ज़रूरत होती है फूड की। तो जैसे एनिमल्स हैं वो प्लांट्स खाते हैं या अदर एनिमल्स को खाते हैं। ह्यूमन बींग्स भी वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, यानी कि प्लांट्स भी खाते हैं, यानी प्लांट प्रोडक्ट जितने होंगे वो भी खाएंगे, और एनिमल प्रोडक्ट है या एनिमल्स है उन्हें भी खाते हैं। अब इसमें एक जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिससे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे हर क्लास में पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये होगा कि अभी बहुत छोटा टॉपिक होता है, क्लासेस जैसे बड़ी होती जाती है वैसे वैसे ये टॉपिक जो है बड़ा होता जाता है, लेकिन जो बेसिक रहेगा वो यही रहेगा कि फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है। जो इस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट है उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उन्हें ज़रूरत होती है सनलाइट की। सनलाइट नहीं मिलेगा तो जो प्लांट्स है वो खाना नहीं बना पाएंगे। उन्हें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और चाहिए है वाटर। जब उन्हें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा तो वो अपना फूड बनाएंगे। अपना फूड बनाएंगे तो वो खुद हेल्दी रहेंगे, है ना। और उसके बाद में वो क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है इसका एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, आप बच्चों को इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करवाइए। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स फील चेंजेस। लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स जो है अपने आसपास क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं और वो उसे फील भी करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स फील चेंजेस विद देयर सेंस ऑर्गन्स। और ये चेंजेस हम कैसे फील करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से। जैसे ईयर्स हैं तो उससे हम क्या करते हैं, हीयर यानी कि सुनते हैं। टंग से हम टेस्ट करते हैं, स्किन से हम टच करते हैं, नोज़ से हम स्मेल करते हैं, आईज से हम सी यानी कि देखते हैं। तो ये हमारे जो सेंस ऑर्गन है ये हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को समझने में या जो भी चेंजेस हो रहा है उसे समझने में। बटरफ्लाइज एंड ग्रास हॉपर्स फील चेंजेस विथ एंटेना। जो उनका एंटेना होता है उससे वो क्या करते हैं, चेंजेस जो है उनके आसपास, अगर मान लीजिए वो उड़ रहे हैं, कोई बटरफ्लाई उड़ रही है और अचानक कोई उनके ऊपर अटैक करता है तो वो जल्दी उड़ जाते हैं वहाँ से। ये सब चीज़ें वो कैसे फील करते हैं, एंटीना से। फिर प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट दे फील चेंजेस अराउंड देम। प्लांट्स में कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आसपास चेंजेस फील करते हैं। एक जैसे प्लांट होता है मिमोसा, इससे जब आप टच करते हैं तो वो क्या होता है, अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है। ये प्लांट्स आप जानते होंगे।
और फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ओपन हो जाता है, और फिर जब आप उसे अगर टच करते हैं दोबारा तो फिर वो अपनी लीव्स को बंद कर लेता है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपने बॉडी के जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट है, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, अपनी बॉडी से वो रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जब वो अपने ही जैसे एक और लिविंग थिंग्स को जन्म देते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बर्थ देते हैं बेबीज़ को, तो वो क्या होगा? उनका रिप्रोडक्शन होगा, यानी अपने ही जैसे इंडिविजुअल को वो क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे फिश है, स्नेक्स है, फ्रॉग्स हैं, लिजर्ड है, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स। तो दो तरीके से तो होगा ये, एक तो एग्स के थ्रू होगा, जैसे कि फिश, स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स ये क्या करते हैं? एग्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और बर्ड्स लाइक हैंस, डक्स, पैरट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। और इसमें जैसे बर्ड्स हैं, हैंस, डक्स, पैरट्स, ये भी कैसे करते हैं? अंडे से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। और एनिमल्स लाइक लायन, डियर, काऊ एंड ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। और डियर है, काऊ है, ह्यूमन बींग्स है, ये क्या करते हैं? अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी कि जन्म देते हैं। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ये पूरा चैप्टर था लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का। बहुत जल्द इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।